काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट कंफर्म कर लें कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। अच्छा जी, एक मैसेज आया सर की तरफ से ना। सर, अगर आपको स्क्रीन शो हो रही है तो आप चाह रहे हैं कि ये जो साइज़ है, ये रेडिकल या ये रेडियल जो भी लिखा हुआ है, ये नाम पूरा शो नहीं हो रहा। तो इसका सोल्यूशन ये है कि मैं यहाँ पे आपको ना, ये जब आप प्लाट को सेव करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक प्लाट है। तो जब आप इसको सेव करेंगे ना, तो यहाँ पे आपसे प्लाट की डायमेंशन पूछेगा। आप प्लाट की विड्थ कितनी रखना चाह रहे हैं या उसकी हाइट कितनी रखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो जब आप उसकी विड्थ और हाइट को इंक्रीज करेंगे तो आपकी प्लाट को जो है ना, उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा और उसमें स्पेस बढ़ जाएगी और आपका जो है वो नेम कंप्लीट शो होगा। ये आप यहाँ से भी एक्सपोर्ट करके भी कर सकते हैं। दूसरा, आप इसको आर में, जब चैट जीपीटी में जब आप कमांड देंगे ना सेव करने की, आप इसको बोलेंगे आई वांट टू सेव दिस प्लॉट इन 300 DPI, और साथ उसको ये बताएं कि उसकी विड्थ जो है ना, पहले 1000 रख लें, ठीक है। विड्थ उसकी 1000 हो और जो है वो उसकी जो लेंथ है वो 1500 हो, ठीक है। ये रख के चेक कर लें। फिर आप देखें कि आपका ग्राफ कहाँ पे फिट आ रहा है। फिर आप मे भी आपको वो 1000 से कम करनी पड़े या आपको 1000 से ज़्यादा करना पड़े, ठीक है। तो जब आप चैट जीपीटी को वो इंस्ट्रक्शन देंगे तो आपको एक स्क्रिप्ट लिख के दे देगा जिसमें आपकी विड्थ और उसकी लेंथ जो है या हाइट जो है उसकी प्लाट की, वो मेंशन होगी। तो जब आप विड्थ और हाइट को थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे तो आपके पास ये सारा डाटा शो हो जाएगा। ओके। अच्छा, तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली जो है वो आर को ओपन कर लें। आर को ओपन कर लें। आर को ओपन करने के बाद फाइकस वाली फाइल जो है वो इंपोर्ट कर लें। आर को ओपन कर लें और ओपन करने के बाद फाइकस वाली फाइल इंपोर्ट कर लें। अच्छा, कल की क्लास में हमने कुछ चीज़ें सीखी थी बाय डिफ़ॉल्ट। बाय डिफ़ॉल्ट से ये मुराद है कि हम अपने जो रिक्वायरमेंट है वो चैट जीपीटी को बताते हैं और चैट जीपीटी हमें जो है ना वो उसके मुताबिक एनालिसिस परफॉर्म करके दे देता है। अब देखें, जब भी आपने कोई स्टैटिस्टिक एनालिसिस परफॉर्म करना है तो आपके पास उसका बैकअप डाटा, थोड़ा सा बैकअप इंफॉर्मेशन या बेसिक इंफॉर्मेशन उस एनालिसिस के बारे में ज़रूर होनी चाहिए। मसलन आप डेंडोग्राम क्रिएट करना चाह रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आज हमारा जो एक्चुअली टॉपिक है आज वो यही है, एप्लीकेशन ऑफ चैट जीपीटी इन आर फॉर डाटा एनालिसिस, ठीक है। लेकिन कल हमने जस्ट बाय डिफ़ॉल्ट हमने डाटा का एसटीआर किया। एसटीआर करने के बाद हमने, काइंडली कंफर्म कीजिएगा स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को। ओके, ठीक है। अच्छा, कल हमने क्या किया कि एसटीआर किया डाटे का, एसटीआर फाइकस, और इसको रन किया। ये हमारे पास जो है ना वो डाटे का एसटीआर आ गया। हमने इस एसटीआर को कॉपी किया, चैट जीपीटी ओपन की और यहाँ पे हमने इसको दे दिया कि हमें चाहिए डेंडोग्राम, प्लीज राइट स्क्रिप्ट फॉर डेंडोग्राम, ठीक है। मैं इसको रन कर देता हूँ। यानी मैंने इसको जर्नल इंस्ट्रक्शन दी है। अब ये क्या करेगा कि बाय डिफ़ॉल्ट
जो चीज़ें इसके डिफ़ॉल्ट में है उसके मुताबिक ये हमें स्क्रिप्ट जो है वो जनरेट करके दे देगी। अब ये कह रहा है जी डेंडोग्राम के लिए हमें जो है ना एक पैकेज चाहिए जिसका नाम है डेंड एक्सटेंट। ये पैकेज भी है, सिंपल भी है, ठीक है। इसमें हमें थोड़ा सा मुश्किल जनरेट करके दे दिया। बहरहाल मैं इसको कॉपी करता हूँ। अभी आप लोग इसको देखिएगा, ठीक है, फिर मैं आपको टाइम देता हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। मैंने इसको कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन नहीं दी, मुझे जो है वो सिंगल लिंकेज, एवरेज बेस्ड, यूक्लिडियन बेस्ड, कौन सा प्लॉट चाहिए, ठीक है। मैंने जस्ट कहा कि एक डेंडोग्राम बना दो, और इसने मुझे डेंडोग्राम बनाने के लिए स्क्रिप्ट जो है वो जनरेट करके दे दी, ठीक है। मैंने दोनों पैकेज जो हैं वो लाइब्रेरी कर लिए हैं। डाटा फ्रेम भी हमने क्रिएट कर लिया, ठीक है। क्लस्टर, डेंडोग्राम, और ये प्लॉट। अब ये देखें इसने मुझे ना बाय डिफ़ॉल्ट इसने मुझे एक डेंडोग्राम बना के दे दिया डेंड एक्सटेंड को यूज़ करते हुए, ठीक है। अब अगर हम इसका फॉन्ट साइज कम करेंगे तो, और इसने मुझे 3 ग्रुप बना के दिए हैं, ठीक है। एक रेड कलर का है, और एक जो है वो ग्रीन कलर का है, और ब्लू कलर का है। ये इसने बाय डिफ़ॉल्ट मुझे क्रिएट करके दिया। मैंने उसको कोई रिक्वायरमेंट नहीं बताई कि मेरी ये रिक्वायरमेंट है, मुझे इस रिक्वायरमेंट के मुताबिक प्लॉट बना के दो, ठीक है। अब हमें डेंडोग्राम, जब हम रिक्वायरमेंट इसको हम तभी बता सकेंगे जब हमें डेंडोग्राम के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन का पता हो कि डेंडोग्राम है क्या, और दूसरा हमने कौन सी टाइप का डेंडोग्राम बनाना है। हमने फाइलोजेनेटिक ट्री बनाना है, हमने जो है वो यूक्लिडियन डिस्टेंस बेस बनाना है, एवरेज डिस्टेंस बेस बनाना है, कौन सा हमने जो है ना वो डेंडोग्राम बनाना है, ठीक है। तो जब भी आपने कोई एनालिसिस परफॉर्म करना है, फॉर एग्जाम्पल आप रिग्रेशन एनालिसिस करते हैं, आप अनोवा करते हैं, उससे पहले आपने थोड़ा सा ना इस पे सर्च करना है। जो आप एनालिसिस करना चाह रहे हैं, कौन सी टाइप, कौन सा मॉडल आपके डाटे पे फिट होगा, ठीक है। ये आपने कैसे फाइंड करना है, ये भी मैं आपको एडवांस टूल की हेल्प से बताता हूँ। चैट जीपीटी ओपन कर लेनी है। यहाँ पे अगर आप टाइप करें, यहाँ पे लिखें आप टाइप्स ऑफ डेंडोग्राम, ठीक है। अभी आप जो है ना, अभी जस्ट आप इसको देखें, अभी आप टाइप ना कीजिएगा, मैं आपको फिर टाइम देता हूँ। उसमें आप जो है इसको कंप्लीट करना है आपने। अब ये कह रहा है देयर आर सेवरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अरेंजमेंट एंड रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन द क्लस्टर इन हायरार्किकल क्लस्टरिंग्स। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ द डेंडोग्राम बेस्ड ऑन द मेथड यूज्ड फॉर मेजरिंग द डिस्टेंस बिटवीन क्लस्टर्स एंड हाउ क्लस्टर्स आर मर्ज्ड। तो उसने ना काफ़ी सारे टाइप्स बता दिए। नंबर 1 सिंगल लिंकेज, कंप्लीट लिंकेज, एवरेज लिंकेज। अब देखें, जब हमने बाय डिफ़ॉल्ट इसको कहा था कि डेंडोग्राम बना के दें, हमें नहीं पता कि उसने हमें सिंगल लिंकेज बना के दिया है, कंप्लीट लिंकेज पे बना के दिया है, एवरेज लिंकेज पे बना के दिया है, सेंट्रॉइड लिंकेज पे बना के दिया है, वर्ड मेथड को यूज़ करके इसने बना के दिया है, ठीक है। ये भी इसने 4 मेथड्स बताए, 5 मेथड्स बताए हैं ना। इसके अलावा ये तो हैं, ये मेथड्स हैं इसके लिए, डेंडोग्राम के लिए। और हायरार्किकल क्लस्टरिंग के लिए या डिस्टेंस मैट्रिक्स के लिए भी डिफरेंट डिज़ाइन टाइप्स हैं, ठीक है। देखें, जब भी आप डेंडोग्राम बनाते हैं ना, जब हमने डेंडोग्राम क्रिएट किया तो उसमें हमने 2 स्टेप देखे। पहला स्टेप था डिस्टेंस मैट्रिक्स क्रिएट करना, दूसरा था उसके ऊपर एच क्लस्टरिंग यानी हायरार्किकल क्लस्टरिंग करना, या फाइलोजेनेटिक ट्री, दोनों में से एक था। या आप हायरार्किकल क्लस्टरिंग कर लें या फाइलोजेनेटिक ट्री क्रिएट कर लें। तो ये इसने हमें जो है ना अभी डेंडोग्राम के मेथड्स बताए हैं। जब आप इसको डिस्टेंस मैट्रिक्स के बताएंगे तो डिस्टेंस मैट्रिक्स के भी आपको बताएगा कि इनकी बेस के ऊपर आप जो है ना वो डिस्टेंस मैट्रिक्स क्रिएट कर सकते हैं। तो फिर आपका जो है ना वो एग्जैक्ट डाटा एनालिसिस होगा। फॉर एग्जांपल हमें चाहिए यहाँ पे ना वर्ड मेथड को, ठीक है। अब ये देखें, इसकी डिटेल बताइए कि वर्ड मेथड्स डेंडोग्राम्स आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मिनिमाइजिंग द वेरिएंस विद इन द ईच क्लस्टर, यानी हर क्लस्टर में जो वेरिएंस है ना उसको कम से कम शो करें। In other words, it's merge the pair of the clusters that result in the minimum increase in total within clusters variance after merging, ठीक है। तो यानी ये उसकी थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है कि, और इससे आप जज कर सकते हैं कि आपके डाटे के ऊपर या आपको कौन सा डेंडोग्राम रिक्वायर्ड है। अगर यहाँ से भी आपको क्लियर नहीं हो रहा, आप वापस आएँ आर पे, अपने डाटा सेट का एस टी आर लें, एस टी आर लिया, इसको कॉपी करें। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपने इसको पेस्ट करना है और अपना पर्पस बताना है कि आप डेंडोग्राम क्यों बना रहे हैं। I want to create
डेंडोग्राम फॉर क्लासिफिकेशन। ठीक है, यानी मैंने इसको अपना पर्पस बता दिया। या अगर आप फाइलोजेनेटिक एनालिसिस के लिए कर रहे हैं तो उसको फाइलोजेनेटिक, आप डिफरेंस शो करने के लिए कर रहे हैं तो डिफरेंस, ग्रुपिंग के लिए कर रहे हैं तो ग्रुपिंग। मैं मैंने उसको बताया कि क्लासिफिकेशन के लिए डेंडोग्राम बनाना चाह रहा हूँ या ग्रुपिंग के लिए डेंडोग्राम बनाना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए जो है मुझे सुजेस्ट करें कि इनमें से मैं कौन सा मेथड यूज़ करूँ। प्लीज़ suggest me type of dendrogram which is best for this data set। अब ये पहले हमारे डाटा को रीड करेगा, उसकी थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन ये बता रहा है। अब इसने पहले ही हमें बता दिया कि वर्ड मेथड जो है ना, ये आपके लिए एक बेस्ट है। ठीक है, और दूसरा जो है ये एवरेज लिंकेज। वर्ड मेथड क्यों बेस्ट है, ठीक है, दूसरा एवरेज लिंकेज क्यों बेस्ट है। ठीक है, यानी आप दो मेथड अपने डाटा के ऊपर, बल्कि दो नहीं, ये तीन, तीसरा भी हमें बता रहा है कि ये भी हम अप्लाई कर सकते हैं। यानी तीन मेथड इसने बताए हैं कि तीन मेथड आप क्लासिफिकेशन के लिए इस पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मैं अगर इसको कहता हूँ कि इफ़ आई वांट, अगर आपका जो पर्पस है वो फाइलोजेनेटिक एनालिसिस है, दो जेनेटिक एनालिसिस, देन विच इज बेस्ट फॉर दिस डाटा। यानी पहले मैंने उसको बताया कि मैं क्लासिफिकेशन करना चाह रहा हूँ, सिंपल। ठीक है, फिर मैंने उसको बताया कि मैं फाइलोजेनेटिक एनालिसिस करना चाह रहा हूँ। तो फाइलोजेनेटिक एनालिसिस के लिए मुझे जो है ना वो कौन सा जो है वो मेथड सूट करेगा, तो इसने मुझे बता दिया नेबर जॉइनिंग मेथड आप यूज़ करें। ठीक है, अब मैं या मैक्सिमम लाइकलीहुड मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर इनमें भी डिटेल है, आप ये यूज़ कर रहे हैं तो आप पर्पस क्या है इसकी डिटेल दे दी। ठीक है, बाइसियन इन्फ्रेंस मेथड ये आप यूज़ कर सकते हैं। यानी तीन मेथड उसने आपको सुजेस्ट किए कि तीन मेथड्स आप अपने इस डाटा के ऊपर, जो हमने फाइकस का डाटा प्रोवाइड किया, जब आपका अपने पास जो डाटा सेट होगा वो उसकी आप सजेशंस लेंगे तो आपके पास मजीद ऑप्शंस आ जाएंगे कि आप जो है यहाँ पे कौन सा एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं। अब ये देखें, इसने मुझे एग्जैक्ट नेबर ज्वाइनिंग, जब आप इसकी डिटेल पढ़ेंगे ना तो एग्जैक्ट ये वही फाइलोजेनेटिक, इसका पर्पस जो होगा फाइलोजेनेटिक एनालिसिस या एवोल्यूशनरी जो है वो ये डिस्टेंस फाइंड करके दे रहा है आपको। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको कहता हूँ आई वांट टू परफॉर्म, I want to perform neighbor joining method. Please write script for above given data। यानी अब मैंने उसको बता दिया, यानी उसने बहुत सारे मुझे मेथड बताए, उनमें से मैंने उनको एक मेथड चूज करके बताया कि मैं ये वाला मेथड अप्लाई करना चाह रहा हूँ। ये देखें, जब आप कोई एनालिसिस करेंगे ना उसके बारे में थोड़ी सी आपने सर्च करनी है कि आपके डाटा के ऊपर कौन सा एनालिसिस फिट हो रहा है, या आप कौन सा एनालिसिस परफॉर्म करना चाह रहे हैं। ये आपको खुद से पता होगा, पहले से पता होगा, आपने आर्टिकल्स पढ़े होंगे, या जिस जहाँ पे आपने, जब आपने रिसर्च क्या कहते हैं उसको, सिनैप्सिस लिखा है, या आपने प्रोजेक्ट्स क्रिएट किया, अपना प्रोजेक्ट बनाया है, तो उस वक्त आपने वहाँ पे मेथोडोलॉजी में लिखा होगा कि मैंने ये वाला एनालिसिस इस पे अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये आपको ऑलरेडी पता होगा, अगर नहीं पता तो आप इस मेथड से आप इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, इसने कहा जी फाइलोजेनेटिक एनालिसिस के लिए हम ऐप पैकेज यूज़ करते हैं। बिल्कुल, ये हमने ऐप, अगर आपको याद हो, जब हमने एडिटिंग के प्रोसेस पे थे तो हमने गूगल से एक वेबसाइट देखी थी डेंडोग्राम की, तो वहाँ से हमने डेंडोग्राम को एडिट करना सीखा था। तो वहाँ पे हमने सीखा था कि ऐप पैकेज जो है ये फाइलोजेनेटिक एनालिसिस के लिए यूज़ होता है, और ये वाला पैकेज आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद और भी आगे टाइप्स हैं, इसकी विजुअलाइजेशन की डिफरेंट टाइप्स हैं। ठीक है, विजुअलाइज आप इसको कैसे कर सकते हैं, ये तो अभी एनालिसिस की टाइप है ना, अब इसकी विजुअलाइजेशन की टाइप देखते हैं। ठीक है, ये नेबर जॉइनिंग, हाँ, अब ये प्लॉट इस पर ड्रा हो गया, ये देखिए, ये प्लॉट इसका बना है।
अब देखें ना कितना फ़र्क हो गया, यानी डाटा वही है, या मैंने इसको टाइप इसकी डिफरेंट दी, तो इस तरह का प्लॉट हमारे पास क्रिएट हुआ नेबर ज्वाइनिंग की बेस के ऊपर। मैं इसको कॉपी करता हूँ और ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। अच्छा, अभी तमाम पार्टिसिपेंट जो है ना, एक तो मैं आपको टास्क देने लगा हूँ छोटा सा, यानी आपका समझने का छोटा सा टेस्ट है। इसके मुताबिक आप जो है ना इसको हल करना है। अभी जो मैंने आपको गाइड की हैं चीज़ें, कि हमें एनालिसिस करने से पहले बहुत सारी चीज़ों का हमें खुद भी पता होना चाहिए। तो वो अगर आपको नहीं पता, बजाय आपको वो सारी बुक्स पढ़ें, आप जस्ट चैट जीपीटी से बहुत ही एडवांस और लेटेस्ट नॉलेज जो है जस्ट कुछ ही सेकंडों में आपके सामने होगा और आपके पॉइंट के बिल्कुल मुताबिक होगा। आपको 20-25 वेबसाइट जो है वो ओपन करके नहीं देखना पड़ेगी, ठीक है। यानी आपके हर सवाल का जवाब आपके सामने होगा। तो अभी आपको मैं एक टास्क देने लगा हूँ, तमाम पार्टिसिपेंट ने वो टास्क कंप्लीट करना है, ठीक है। कल मैंने आपको, आई थिंक आपके ग्रुप में ना, जिस पे रिग्रेशंस की टाइप्स शेयर की थी शायद, ये है, ठीक है। बल्कि आप रिग्रेशंस, ठीक है, यानी रिग्रेशन की टाइप्स हैं, ये आपके पास शो हो रही होंगी ग्रुप में। मैं इसको अगेन कॉपी करके ना, बल्कि यहाँ पे मैं शो कर देता हूँ। ये मैंने इस पर मैसेज कर दिया दिस, ठीक है। तो ये आपके पास रिग्रेशंस की टाइप शो हो रही है। अभी आपके पास टाइम है तकरीबन 20 मिनट है, ठीक है। 15 मिनट कर लेते हैं हम। 15 मिनट में आपने मुझे ये जो लीनियर रिग्रेशन, ये सारे रिग्रेशंस के मॉडल इसके ऊपर आपने अप्लाई करने हैं। और अप्लाई करने के बाद आपने इसको ग्रुप में शेयर करना है। और आपका जो स्पेसिफिक टास्क है वो ये है कि आप चेक करना चाह रहे हैं इफेक्ट ऑफ स्पीशीज ऑन अदर वेरिएबल्स, ठीक है। यानी आपने स्पीशीज का इफेक्ट चेक करना है दूसरे वेरिएबल्स के ऊपर। ये आपका टास्क है। और आपने जो रिग्रेशंस वाले हैं वो सारे टूल अप्लाई करने हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, या कोई कन्फ्यूजन है, या कोई बात पूछना चाहते हैं, तो आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ आपका जो टाइम है वो स्टार्ट हो चुका है। आप जो है इसकी प्रैक्टिस करें और ग्रुप में प्लॉट्स बना के शेयर करें। जी, तमाम पार्टिसिपेंट रेडी हैं? ओके सर, बहुत शुक्रिया सर। काइंडली आप अब प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें। मेरे पास जो है वो 26 मिनट हुए हैं। और 40 मिनट पे आपका जो है ना ये टास्क का टाइम ख़त्म हो जाना है। 40 मिनट तक आप इसको बनाएं और ग्रुप में शेयर करें। जितने भी रिग्रेशंस मॉडल दिए गए हैं, तमाम रिग्रेशन मॉडल्स के आपने टेबल क्रिएट करने हैं, और इसके साथ उस टेबल का जो आपने प्लॉट जो है वो क्रिएट करना है।
अच्छा सर, मैंने आपको रिग्रेशन एनालिसिस के लिए आई थिंक टास्क दिया है, तो उसको काइंडली रिग्रेशन मॉडल जो है वो कंप्लीट कीजिएगा। उसकी जितनी भी टाइप्स जो हैं वो ग्रुप में शेयर हैं, काइंडली वो कंप्लीट करें। और व्हाट्सएप ग्रुप ओपन है, वहाँ पे आप जो है प्लॉट शेयर कर सकते हैं। अब्दुल वहाब साहब के पास एरर एरर आया है, एरर इन लाइब्रेरी ब्रूम, देयर इज नो पैकेज कॉल्ड ब्रूम। सर काइंडली आप, वो कह रहा है कि आपके पास पैकेज नहीं है ना। जब आपसे ये कहे देयर इज नो पैकेज कॉल्ड ब्रूम, तो आपको ये वाला पैकेज इंस्टॉल करना है। ठीक है, पहले आप इस पैकेज को इंस्टॉल कर लें। पहले आप ब्रूम को इंस्टॉल करें, उसके बाद आप ये कंप्लीट करें। और अगर किसी पार्टिसिपेंट के पास कोई इशू आ रहा है तो मैंने स्क्रीन अलो की हुई है, काइंडली आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। जी अब्दुल वहाब साहब, अगर क्लियर नहीं है तो आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। ये जो आपके पास एरर है, ये शो कर रहा है कि आपके पास पैकेज नहीं है, आपने पैकेज इंस्टॉल करना है। यानी वही बात दोबारा कि आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि अब्दुल वहाब साहब, आप ये एक सैंपल है, इसकी पीएच मालूम करके आए। ठीक है, अब आप पीएच मालूम करने के लिए जब लैब में गए हैं ना, तो आप पूरी लैब आपने ढूंढी है, आपको पीएच मीटर नहीं मिला। आप वापस अपने सुपरवाइजर के पास आते हैं और उनको बताते हैं कि देर इज़ नो पैकेज कॉल्ड पीएच मीटर। इसका मतलब ये है कि आप अपने सुपरवाइजर से कह रहे हैं कि हमारी लैब में पीएच मीटर नहीं है। ठीक है, तो फिर आपने इस पीएच मीटर को अपनी लैब में आर में लेके आना है, आपने इसको इंस्टॉल करना सर क्लियर है पॉइंट या नहीं? ओके, टाइम जस्ट आप लोगों के पास 4 मिनट हैं, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टास्क की तरफ चलते हैं।
अच्छा, जहाँ तक आप लोगों ने काम कर लिया, अब इसको यहाँ पे स्टॉप कर लें। बाकी जो प्रैक्टिस है बाद में इसको कर लीजिएगा। अच्छा, एक स्टेप तो हमने डन कर लिया कि चैट जीपीटी की हेल्प से हम, अगर हम इंस्ट्रक्शन दें स्पेसिफिक, तो हम प्लॉट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर आपने कोई प्लॉट देखा हुआ हो, किसी पेपर में आपने देख लिया, किसी थीसिस में देख लिया, या कहीं वेबसाइट पे देख लिया, और आप जिद कर बैठें कि, या आपके सुपरवाइजर जिद कर बैठें कि इसी तरह का प्लॉट हमें चाहिए, तो फिर हम क्या करेंगे? मसलन आप आते हैं गूगल पे, सॉरी मैं आपके प्लॉट देख लूँ। यानी अगर आपके सुपरवाइजर जिद कर बैठें कि जी आपने ना, ये 3D प्लॉट है, एक 3D पीसीए प्लॉट, ठीक है, इन आर। यानी आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि आपने इस तरह का ना 3D प्लॉट क्रिएट करना है, ये वाला। हम्म, 2D है, ये नीचे है, ये भी 2D है, ये वाला, ठीक है। अगर आपके सुपरवाइजर साहब कहें कि आपने यही प्लॉट बना के लाना है सेम टू सेम, लेकिन आपने अपना डाटा सेट यूज़ करना है, ठीक है, तो अब दो तरीके हैं इसके। जिस तरह कल मैंने आपको बताया था ना कि जब आपको गाड़ी चलाना आ जाए, फिर जब आपने एक नए रूट पे जाना है, अब देखें ये आपके लिए नया रूट है, ये आपने सीखा नहीं है, ये वाला एनालिसिस मैंने आपको अभी सिखाया नहीं है, ये आपके लिए नया रूट है। जब आपने इस रूट पे जाना है तो आपके पास दो वे हैं। एक वे क्या है, आप जो है वो लोगों से पूछते जाएं स्टेप बाय स्टेप। और दूसरा वे क्या है कि आप एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए जस्ट अपने मोबाइल पर मैप लगा लें, वो मैप खुद आपका हाथ पकड़ कर वहाँ पे ले जाएगा, ठीक है। अब ये इसका स्क्रिप्ट लिखा हुआ है ऊपर, ये वाला। अब दो तरीके हैं, यहाँ पे आपने अपना डाटा दिया, ये सारा चीज़ें लिखी, ठीक है, स्क्रिप्ट अपने डाटे के मुताबिक इस स्क्रिप्ट को एडिट करते जाएं, ठीक है, जहाँ जहाँ आप इसको रीड करते जाएं और एडिट करते जाएं। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप चैट जीपीटी की हेल्प से, दूसरा तरीका ये है इसमें कि आप चैट जीपीटी की हेल्प से इस कोड को जो है वो आप एडिट कर सकते हैं। मसलन अगर आप चाहते हैं कि आप सेम टू सेम यही प्लॉट जो है वो आप जनरेट जनरेट करें, तो इसके लिए हमने क्या करना है कि इसको, ये डाटा सेट को कॉपी करना है, इस सारे डाटा सेट को कॉपी करना है, ये सॉरी स्क्रिप्ट को कॉपी करना है। इसको कॉपी करने के बाद, अच्छा स्क्रिप्ट को कॉपी कर लें यहाँ से ना, कॉपी करने के बाद इसको ले आए चैट पे, ठीक है, चैट पे लेके आए इसको। चैट जीपीटी पे आने के बाद आप यहाँ पे न्यू चैट ओपन कर लें, ताकि अगर कोई आपने कोड रन किए हुए हैं तो वहाँ पे कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। आप यहाँ पे ये वाला कोड पेस्ट कर दें। अब ये भी चैट जीपीटी भी वही काम करेगा जो हमने मैनुअल एडिटिंग करनी थी ना, ये हमें एडिट करके दे देगा। अगर हम खुद से एडिट करेंगे तो फिर भी ये कोड वर्क करेगा, लेकिन अगर आप चैट जीपीटी से ये एडिट करवा लेंगे तो फिर भी ये आपके पास जो है ये वर्क करेगा। तो बेहतर ये है कि हम इस पे अगर खुद से एडिट करें तो कम से कम आपके, अगर आपको 100% एडिटिंग आती है तो आप इसके ऊपर जो है वो तकरीबन 10 से 15 मिनट आपके लगेंगे, ठीक है, एडिटिंग में। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि आप 10 से 15 मिनट से भी कम, यानी 1-2 मिनट में इस कोड को जो है वो एडिट कर लें, तो उसके लिए आपको चैट जीपीटी की हेल्प चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा?
अच्छा, अब दूसरा मेथड हम यूज़ कर रहे हैं, इसमें हमने इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद आपने आ जाना है आर पे, अपने डाटा सेट का एसटीआर लेना है, ठीक है। एसटीआर फाइकस, और इसको रन करना है। एसटीआर को कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद दोबारा अपने चैट पे आना है, और यहाँ पे एक लाइन टाइप करनी है आपने, ठीक है। आई नीड सिमिलर एनालिसिस ऑन दिस डाटा सेट, ठीक है। यानी ये आपने लाइन लिख दी है, और यहाँ पे आके इसको डाटा सेट दे देते हैं। ये डाटा सेट भी मैंने इसको प्रोवाइड कर दी। लाइन मैंने ये लिखी कि ये जो ऊपर वाला स्क्रिप्ट है ना, मुझे इस स्क्रिप्ट के मुताबिक इस डाटे के ऊपर एनालिसिस चाहिए। सही है। यानी मैंने उसको स्क्रिप्ट भी बता दिया और अपना डाटा भी दे दिया, और मैंने कहा कि मुझे एडिट करके दे दो, बजाय मैं खुद उसको एडिट करूँ। जब आप प्रोफेशनली काम कर रहे होंगे तो आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप खुद उसको बैठ के एडिट करने बैठ जाएं। अभी जब आप ये चैट जीपीटी यूज़ करेंगे या और को यूज़ करेंगे तो आपको एडिटिंग जो है वो बोरिंग लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि एडिट करना बहुत मुश्किल काम है। पहले में भी आप एक एनालिसिस पे पूरा पूरा दिन लगा देते हैं, लेकिन अब से आप जब एक 5 मिनट भी एक्स्ट्रा होंगे ना, आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है इस एनालिसिस के ऊपर। तो उस एडिटिंग से बचने के लिए, वो एडिटिंग आपने सीख ली है, आपको रीडिंग राइटिंग एडिटिंग आनी चाहिए। हाँ, अगर थोड़ी बहुत आपने एडिटिंग करनी है, कहीं इसका फॉन्ट साइज ये चेंज करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे साइज 12 लिखा हुआ है, आप इसका 14 करना चाह रहे हैं, टाइटल चेंज करना चाह रहे हैं, वो आप थोड़ा सा एडिट कर लें। यहाँ पे थोड़ा टाइम लगता है ना। जहाँ पे कोडिंग आपने एडिट करनी है तो वहाँ पे एडिटिंग आपने बेसिक पे प्रैक्टिस तो कर ली है। अब आपको उस पे हम टाइम ज़ाया करने के बजाय हम वो आधा घंटा उसको एडिटिंग करें रीडिंग करें, हम इसको बता देते हैं चैट जीपीटी को कि ये वाला मेरा कोड है, स्क्रिप्ट है, और ये वाला मेरा डाटा सेट है। मैं अपने स्क्रिप्ट को इस डाटा सेट के मुताबिक जो है वो अरेंज करना चाह रहा हूँ, इस डाटा सेट के मुताबिक इसके ऊपर एनालिसिस करना चाह रहा हूँ। तो मुझे इस डाटा सेट के मुताबिक जो है ना, इसको एडिट करके दे दो, और इसको रन कर दें, सेंड कर दें मैसेज, ठीक है। जैसे मैंने इसको मैसेज सेंड किया तो उसने क्या किया कि उस पूरे डाटा सेट को मेरे वाले डाटा सेट के ऊपर एडिट करके दे दिया। देखिए हमने यहाँ पे फाइकस का वर्ड यूज़ कर लिया। ऊपर वाला जो डाटा सेट था वहाँ पे ये आयरस डाटा सेट यूज़ हुआ हुआ है, ठीक है। ये स्पीशीज, ये देखिए आयरस डाटा सेट। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको जो डाटा सेट दे दिया वो फाइकस का, और इसने क्या किया, सारे मेरे डाटे की जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे पुट की है। अब इसने मेरे डाटा सेट के मुताबिक मुझे जो है वो स्क्रिप्ट राइट करके दे दिया। मैं इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद आ जाता हूँ आर पे, और यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ, और इसको रन करता हूँ, ठीक है। अब मैंने इसको रन किया, ये भी रन कर गया है, ये भी रन कर रहे हैं, सारे वर्क कर रहे हैं क्योंकि इसने मुझे एडिट करके दिया कोड। ये भी रन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जाके एरर आ गया, ठीक है। प्लॉट डिस्प्ले पे वो कह रहा है जी फाइकस नॉट फाउंड। इसका मतलब है ये वाला कोड मेरा जो है ये रन नहीं हुआ, इसने मुझे एरर शो किया। अब ये जो एरर आ रहा है ना, आप इस एरर को कॉपी करें, इसको कॉपी करें, और कॉपी करने के बाद आप इस पे इसको गेन यहाँ से कॉपी और ले आए चैट पे, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें, और इसको अगेन सेंड कर दें। वो कह रहा है ये प्लॉटली के लेआउट में कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से ये एरर शो कर रहा है। 2 एरर्स जो शो हुए थे वो मैंने इसको सेंड कर दिए। अब उसने अल्टरनेटिव अप्रोच करके हमें न्यू स्क्रिप्ट जनरेट करके दे दिया, ठीक है, उससे मिलता जुलता जो, ठीक है। मैं इसको कॉपी करता हूँ और रन करता हूँ। मुझे कह रहा है जी कुड नॉट द फाइंड द फंक्शन ऐड मार्कर। इसका मतलब है मैंने यहाँ पे कोई पैकेज जो है वो
यहाँ पे पैकेज यूज़ हुआ है प्लॉटली, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे प्लॉटली को पहले लाइब्रेरी करना है, लाइब्रेरी प्लॉटली, ये प्लॉटली को लाइब्रेरी किया। अब रन करते हैं इसको। अब ये वर्क कर गया है, ठीक है। अब ये भी क्रिएट हो गया है और ये प्लॉट भी रन हो गया। ये थोड़ा सा टाइम लेगा लेकिन अपीयर हो जाएगा, ये देखिए मेरे पास अब 3D प्लॉट सेम उसी तरह का प्लॉट जो है ना ये क्रिएट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ये प्लॉटली का ये फंक्शन है, ये 3D फॉर्म है, आप इसको किसी भी फॉर्म में रोटेट कर सकते हो। जो इस डायमेंशन में ये आपको चाहिए आप उस डायमेंशन में इसको रोटेट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी आपके पास 10 मिनट हैं, 10 मिनट में आपने इस वेबसाइट को फॉलो करते हुए आपने जो है वो 3D प्लॉट क्रिएट करना है और इसको अपने ग्रुप में शेयर करना है। ये इसको सेव किया और सेव करने के बाद ये मैं आपको ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। आप इसको 3D प्लॉट को क्रिएट करें। ये पता नहीं मेरे पास कहाँ पे सेव हो गया। ओके, आप जो है इसको क्रिएट करें और ग्रुप में शेयर कर दें। अभी 10 मिनट का टाइम है आप लोगों के पास, तो आप इसको क्रिएट कर लें। इस दौरान अगर कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो आप पूछ सकते हैं उससे रिलेटेड। अच्छा अब्दुल वहाब साहब, ये जो है ना ये एरर नहीं है। अगर आप इसको गौर से पढ़ें ना तो ये है एक वार्निंग मैसेज है जो आपको बता रहा है फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स आर मास्क्ड फ्रॉम पैकेज स्टैट फिल्टर लैग, द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स आर मास्क्ड फ्रॉम पैकेज बेस इंटरसेक्ट। ये कुछ पैकेजेस ऐसे होते हैं जो डोमिनेट होते हैं, जिस तरह वो बायो में आपने देखा होगा डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील्स और जीन्स। तो जब ये डोमिनेंट पैकेजेस आ जाते हैं ना, ये डोमिनेंट पैकेजेस में भी ये वाले फंक्शन ऑलरेडी होते हैं। तो जब आप डोमिनेंट पैकेज को एक्टिवेट करते हैं, जैसे डी प्लेयर है, इसमें बहुत सारे पैकेजेस डोमिनेंट होते हैं। जब आप उस पैकेज को एक्टिवेट करते हैं तो दूसरे जो बेसिक पैकेज होते हैं ना उनको ये मास्क कर देता है, यानी उनको वर्क करने से रोक देता है, उनको इनएक्टिव कर देता है। अब ये वाले पैकेज जब आप डी प्लेयर इंस्टॉल करेंगे या इसको एक्टिवेट करेंगे ना, तो फर्ज करें ये वाले पैकेज जो हैं ये आपके पास अब वर्क नहीं करेंगे। अब डी प्लेयर के पैकेज जो हैं वो वर्क करेंगे क्योंकि वो डोमिनेंट पैकेजेस हैं, वो इस पे काम करेंगे। जी अब्दुल वहाब साहब, क्वेश्चन क्लियर हुआ आपका? ओके सर। अच्छा, अभी आज का जो टास्क है आपका वो आपने ये 3D प्लॉट क्रिएट करना है और क्रिएट करने के बाद आपने इसको ग्रुप में शेयर करना है। अगर इस तरह आपको क्वेश्चन है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। या अभी 5 मिनट हैं, तो अगर कोई क्वेश्चन है तो मैं आपका माइक ओपन कर देता हूँ, आप लाइव पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप प्रैक्टिस करें और ये 3D प्लॉट जो है ये क्रिएट करें। उसके बाद अगर कल आपको दिन को किसी भी वक्त आपको टाइम मिलता है तो आप गूगल पे जस्ट चले आएँ और यहाँ पे देखें विजुअलाइजेशन, एक लफ्ज़ टाइप करें विजुअलाइजेशन।
ऑफ प्लॉट्स इन आर। और यहाँ पे इमेजेस ओपन कर लें। अब यहाँ पे देखें जितने भी प्लॉट्स आपको शो हो रहे हैं ना, ये सारे बने हुए हैं। ये फॉर एग्जांपल आप ये वाला प्लॉट क्रिएट करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये भी आर में क्रिएट हुआ हुआ है, इस पर आप क्लिक करें। ठीक है, ये वही वेबसाइट है, STHD है, बहुत आसान सी वेबसाइट है। यहाँ पे इन्होंने दिए हुए स्क्रिप्ट, ठीक है। ये इसका स्क्रिप्ट दिया हुआ है, ये इसका स्क्रिप्ट है, इस तरह का स्क्रिप्ट है, इस तरह का प्लॉट क्रिएट करना चाह रहे हैं तो, ठीक है। यानी हर तरह का प्लॉट का स्क्रिप्ट साथ दिया हुआ है। आप इसको फॉलो करें, इस पर क्लिक करें, तो ये डिटेल आपके सामने आ जाएगी इसकी। ये देखें, ये GG पबर है, ठीक है। ये वाला पैकेज आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये इसमें देखें बहुत से प्लॉट्स हैं, ये भी है, ये है, ठीक है। ये सारे प्लॉट्स आप जस्ट आपने कोड कॉपी करना है और उसको बताना है, या मैनुअली भी एडिट कर सकते हैं अपने डाटे के ऊपर। ये सारे प्लॉट्स आप जो है वो इजीली क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए, ये टेम्परेचर का डाटा है, ठीक है। तो ये इसका स्क्रिप्ट लिखा हुआ है। तो ये इसके लिए आपके पास जो डाटा सेट है वो भी टेम्परेचर का होना चाहिए। ये एम्प्टी कार के ऊपर है, ये प्लॉट्स हैं। ये सारे प्लॉट्स आप जो है इजीली क्रिएट कर सकते हैं। तो ये मैं वेबसाइट का लिंक भी शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, इसको देखें, कॉपी करें, और ये वाले प्लॉट जो है ये ड्रा करने की कोशिश करें। ओके, आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं है आपकी तरफ से, तो क्लास का टाइम भी हो गया है। अगर मज़ीद आपका कोई क्वेश्चन हुआ तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। ओके सर, अल्लाह हाफिज़।